नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों आज हम लोग शुरू करेंगे महाभारत कथा। और मैं आपको बताता चलूं कि महाभारत की कथा जो है वो होगी, कई लोगों ने देखी होगी, कई लोगों ने सुनी होगी। तो ये और भी आसान हो जाता है कि जब हम लोग महाभारत पढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने देखा है, सुना है और कहानी के माध्यम से जाना है, इसको अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे और आसानी से सुन लेंगे धैर्य के साथ में, तो आपके लिए काफी हेल्प है की दृष्टि से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे वीडियोस प्रोवाइड करूं, हर एक पात्र का एक वीडियो, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 192 पेज हैं, जो कि संभव नहीं है एक साथ में वीडियो बना के देना। और आप लोगों को अगर देखेंगे, ठीक है, आसान हो जाएंगे, ठीक है। वैसे भी वीडियो लोग जल्दी नहीं देखते हैं इतना लंबा, तो कोशिश हम यही करेंगे कि जो है आप अच्छे से इसको, ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस में आपको आप देखते रहिए। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करते चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत कथा। माफ कीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे महाभारत कथा। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा महर्षि वेद व्यास जी कौन थे, ठीक है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करे। कंठस्थ मतलब होता है याद कराना, और बाद में अपने दूसरे शिष्य को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा किया। सुप्रसिद्ध सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि सौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि जो सभा बुलाई गई है उसके अध्यक्ष कौन हुए? महर्षि सौनक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते चलेंगे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की, और महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चितंगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र से ही अंधे थे। उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। किंतु कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई और 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। वैर भाव मतलब होता है दुश्मनी। अंत में पितामह ने भीष्म को दोनों को किसी तरीके से समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि मतलब होता है सुलह कराना, समझौता कराना। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक
एक बार पांडवों और चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसे युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उन्हें 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त याद भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। ऐसा समय होता है कि जिसमें आप किसी को दिखो नहीं, या आप अगर किसी को दिखो तो आप पहचान में ना आओ कि आप कौन हैं, उसको अज्ञातवास कहते हैं। उसके बाद उनका राज उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो साथियों, यहाँ तक जो ये संक्षेप की कथा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, जैसे कि पांडु कौन थे, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, पांडवों में सबसे बड़े भाई का क्या नाम था, ठीक है, कितने वर्ष का वनवास और कितने वर्ष का अज्ञातवास, दुर्योधन ने क्यों जो है राज्य देने से मना कर दिया, पांडवों ने किसको दिया। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग इस चैप्टर का अंत करते हैं। आगे मिलेंगे नए चैप्टर के वीडियो के साथ में। जो लोग चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद।